सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का अंत किसी एक दिन में नहीं होगा, ना कोई उल्कापिंड गिरेगा, ना आसमान फटेगा और ना ही अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि दुनिया का अंत धीरे धीरे होगा हमारी आंखों के सामने और शायद हम उसमें शामिल भी होंगे। आज हम बात करेंगे कलयुग के अंत की, लेकिन ध्यान रहे यह वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि यह आपको जगाने के लिए है, क्योंकि कलयुग का अंत कोई फिल्म एपोकैलिप्सी नहीं बल्कि मानव चेतना का सबसे बड़ा परिवर्तन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन में समय को सीधा नहीं बल्कि चक्र माना गया है, जिसे कहा जाता है काल चक्र। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में धर्म, मानव चेतना, नैतिकता, सोचने का स्तर धीरे धीरे गिरता जाता है। सतयुग में धर्म 100%, त्रेता में 75%, द्वापर में 50% और कलयुग में केवल 25%। और अब सवाल उठता है, जब यह 25% भी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? यहीं से शुरू होती है कलयुग के अंत की कहानी। पुराणों में कलयुग को सबसे अंधकारमय युग कहा गया है। कुछ भविष्यवाणियां जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कलयुग में धन ही इंसान की पहचान बनेगा, सच बोलना कमजोरी माना जाएगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे, शासक रक्षक नहीं शोषक होंगे, ज्ञान अहंकार में बदल जाएगा, धर्म सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाएंगे और सबसे डरावनी बात, जो अधर्म करेगा वही सफल होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो आज की दुनिया जैसी लग रही है, तो आप गलत नहीं हैं। आज की दुनिया पर नजर डालिए, तकनीकी है लेकिन शांति नहीं, ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं, जुड़ाव है लेकिन अपनापन नहीं, आज़ादी है लेकिन संतोष नहीं। इंसान चांद पर पहुंच गया लेकिन अपने मन को नहीं समझ पाया। प्रकृति संकेत दे रही है, क्लाइमेट चेंज, महामारी, युद्ध, मानसिक बीमारियां, लेकिन सवाल ये है, क्या यही कलयुग का अंत है? नहीं, यह अंत की प्रक्रिया है, अंत नहीं। शास्त्र कहते हैं जब अधर्म चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार आएगा, कल्कि, जिसका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। सफेद घोड़े पर सवार, हाथों में तेजस्वी तलवार, पापी शासकों का नाश, धर्म की पुनर्स्थापना। लेकिन क्या ये शाब्दिक सत्य है या फिर प्रतीकात्मक? कई विद्वान मानते हैं कल्कि कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना है। कल्कि का अर्थ है जो गंदगी को साफ करे, यानी झूठ को काटने वाली सोच, अहंकार को तोड़ने वाली समझ, अज्ञान को खत्म करने वाला ज्ञान। अब थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। इतिहास गवाह है, हर सभ्यता तब नष्ट हुई जब उसने नैतिक संतुलन को खो दिया। रोमन साम्राज्य, मायन सभ्यता, सिंधु घाटी, कोई अंतरिक्ष से उल्कापिंड नहीं गिरा, वे अंदर से टूटे। मॉडर्न साइंस कहती है कि जब कोई सिस्टम ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इम्बैलेंस, ग्रीड में चला जाता है तो वह कोलैप्स करता है। बहुत लोग सोचते हैं कलयुग का अंत मतलब पृथ्वी का अंत, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। यह ऐसे है जैसे पुराना सॉफ्टवेयर हटाकर नया वर्जन इंस्टॉल करना। पुरानी सोच जाएगी, पुरानी व्यवस्था टूटेगी, नया युग शुरू होगा। सतयुग यानी अंत नहीं, नया आरंभ। कल्कि का युद्ध किसी देश से नहीं बल्कि खुद से होगा। वह युद्ध होगा लालच के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, और यह युद्ध हर इंसान के अंदर होगा। जो जीत गया वही सतयुग में प्रवेश करेगा। अगर आप पूछें तो हमें क्या करना चाहिए, उत्तर बहुत सरल है। सच बोलिए, करुणा रखिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए और ध्यान और आत्मचिंतन कीजिए। मूर्खता नहीं, विवेक अपनाइए, क्योंकि सतयुग बाहर नहीं आएगा जब तक वह अंदर ना आए। तो आप समझ गए होंगे कि कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं होगा,
वह होगा धीरे, शांत, लेकिन गहरा। और शायद जो यह वीडियो देख रहा है वही उस परिवर्तन का हिस्सा बने, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर युग का अंत कुछ जागे हुए लोग ही देखते हैं।